हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मदर इंडिया से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये कैथरीन मेयो। भारत में पुर्तगाली के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। कोचीन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना हुई। कैन्नौर में दूसरे पुर्तगाली किले की स्थापना हुई। निम्नलिखित में कौन सा एक्सला चपेल की संधि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के युद्ध का अंत। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करना है, उपयुक्त द्वीपों में से कितने सुमेलित हैं? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। हैदराबाद के जो है वो निजामुल मुल्क है। अवध शहादत खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। केरल मार्तंड वर्मा। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों कथन जो है सही हैं। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी आदिवासी भाषाएं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी? सरला देवी चौधरानी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो पूजा अर्चना के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन है, जिसका मुख्य ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर उपयुक्त का ध्यान। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए केवल 1। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का विचार मूलतः ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। इसकी शुरुआत 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए भारत निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था। निम्नलिखित में कौन भारत में एक राष्ट्रव्यापी सुधार आंदोलन था? तो आंसर हो जाएगा बी थियोफिजिकल सोसाइटी, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युगों में से कितने युग में जो है सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन राय, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं लॉर्ड डफरिन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ये केवल 1। इसकी शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, जो बिहार में नील किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल 1। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, कितने सुमेलित हैं? तो आंसर हो जाएगा सी सभी 3। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर, कट्टरपंथी एजावा के अयप्पन, महार BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय विधानसभा में फेंके गए बम से संबंधित है?
तो आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भारत राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पूर्ण स्वराज की मांग की गई। निम्नलिखित नेताओं को उन स्थानों से मिलान कीजिए जहां उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा बी सी राजगोपालाचारी, वेदारण्यम तमिलनाडु, के कलप्पन मालाबार केरल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली गुजरात, महात्मा गांधी दांडी गुजरात। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो बी केवल दो, इसने दलित वर्गों के लिए प्रत्येक निर्वाचिका का प्रावधान प्रस्तुत किया जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। निम्नलिखित में कौन से कारण आईएनए विद्रोह 1946 के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय भेदभाव, अस्वादिष्ट भोजन। 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के रक्षा सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बलदेव सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश की राजधानी देवगिरी पर हमला किया तब यादव वंश के राजा कौन थे। तो आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र देव। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया। तो आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें गलत है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करके राजस्व एकत्र करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का 50% भूमि कर के रूप में तय किया जिसे खराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है दक्कन में अलाउद्दीन के अभियान मुख्य रूप से वित्तीय उद्देश्यों से प्रेरित थे। कारण है उसका उद्देश्य दक्कन राज्यों को अपने अधीन करना था। से उत्तर का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी सरीसृप। प्रजाति क्षेत्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी क्षेत्र के आकार और प्रजातियों की समृद्धि के बीच का संबंध सामान्यतः लघु गणकीय होता है। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा यह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकते हैं, देसी प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए केवल एक नतांग की, ये नहीं है। रायमोना, ओरंग और दिहेंग पटकई ये तीनों असम में है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म स्थानीय संरक्षण है। तो आंसर हो जाएगा बी वनस्पति उद्यान और डीएनए बैंक। श्रम की सीमांत उत्पादकता से क्या तात्पर्य है। अन्य सभी निर्गतों को स्थिर रखते हुए एक अतिरिक्त श्रमिक को कम करने से कुल उत्पादन में हुई वृद्धि। M3 मुद्रा आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा सी M1 और बैंकों में जनता द्वारा किया गया टाइम डिपॉजिट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तंत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। डी नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों के प्रबंधन में सरकार को सुविधा प्रदान करना। कुजनेट वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को निरूपित करता है। तो आंसर हो जाएगा ए आय असमानता और आर्थिक विकास। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। इसकी स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। यह भारत में निर्यात उन्मुख उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन हाई पावर मनी के घटक है। तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 जनता के पास मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मुद्रा। व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा ए कॉरपोरेट कर और अविभाजित लाभ। निम्नलिखित में कौन गरीबी अंतराल अनुपात का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा डी गरीबी रेखा के अनुपात के रूप में जनसंख्या में मौजूद औसत गरीबी अंतर। निम्नलिखित में कौन पूर्ण गरीब को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है। तो आंसर हो जाएगा बी समाज में आय के स्तर के निरपेक्ष भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा ए केवल एक। IMF भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। भारत को राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत परिसंघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को परिसंघ से अलग होने का जो है अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार, आवागमन का अधिकार। प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत की स्थिति जो लोकतांत्रिक शासन के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है के विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र। निम्नलिखित युगों को सुमेलित करना है, कौन सा है सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। हैदराबाद जनमत संग्रह, कश्मीर विलय का साधन। जूनागढ़ जो था ये जो है इसे भी जनमत संग्रह के द्वारा ही एकीकरण किया गया था। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। किस प्रकार के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है? तो ए, धन विधेयक और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत का संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, संसद। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति या विराम अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य जड़त्व की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? बी, एक किताब जो एक मेज पर स्थिर रहती है जब तक उसे हिलाया नहीं जाता। निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी एक चपटा गोलाकार और ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र की दूरी कम होती है। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिमाण है? तो आंसर हो जाएगा बी, गर्म हवा का गुब्बारा गर्म होने पर वायुमंडल में ऊपर उठता है। निम्नलिखित में कौन प्लिम-सोल रेखा के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न लोडिंग परिस्थितियों में जहाज की जल रेखा को चिन्हित करना। निम्नलिखित में कौन एक सौर सेल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यह फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक्सरे के प्राथमिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, वे शरीर में आंतरिक संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए पदार्थों में प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा अवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बी, यह एक उच्च ऊर्जा अवस्था है जहां परमाणु आयनीकृत होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे ऐसे तत्व के रूपांतर हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल है? तो आंसर हो जाएगा ये, पारा और ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सी, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने संतुलन के माध्यम से अम्लता में परिवर्तन को बफर करके रक्त पीएच को विनियमित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा कीटाणुनाशक अपनी व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी गतिविधि और तेज कार्रवाई के लिए चिकित्सा सेटिंग्स में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। जैव उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों जो है सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा रसायन मुख्य रूप से सुरक्षा माचिस में आग लगाने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा सी लाल फास्फोरस। यूकैरियोटिक कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में कौन सा एलील का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा एक ही जीन के विभिन्न रूप। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक है। तो आंसर हो जाएगा बी क्लिप्सिएला नोस्टॉक फ्रैंकिया। वयस्क मानव उपंगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए 126। पाचन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से ग्रहणी में होती है। तो आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड है जिसे आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। लाइसिन। आर्य बिहार में कब पहुँचे। तो आंसर हो जाएगा डी उत्तर वैदिक काल। कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपदों के बीच सीमा बनाती है। चंपा। गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु के समय हर्यक वंश के राजा कौन थे। अजातशत्रु। कारगिल संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के हमले का उल्लेख यह हमला किस शासक के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग। गुप्त काल के बाद किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। आदित्य सेन। हुन शासक मिहिर कुल निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी यशोधर्मन। देवपाल के किस शिलालेख से पता चलता है कि धर्मपाल अपने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष से मुक्त राज छोड़ा था। मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख। मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की थी। नानीदेव। तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी ने किस शासक के शासनकाल के दौरान कर्नाट राजवंश का दौरा किया था। राम सिंह। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सी सोमेश्वर किला। बिहार का समस्तीपुर जिला उत्तर बिहार के किस मैदान में आता है। तो आंसर हो जाएगा बी बागमती मैदान। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार में किन दो नदियों के बीच जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। किऊल और मान नदी। गंगा के मैदान का औसत ढलान प्रति किलोमीटर कितना है। 6 सेंटीमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 25.4%। बिहार का कौन सा जिला पेट्रोल की खपत में सबसे अधिक होती है वहाँ पर पेट्रोल खपत। तो आंसर हो जाएगा ये पटना। बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ये सर ह्यूज डॉ। बिहार में शहरी वास भूमि नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो आंसर हो जाएगा बी 2014। अगला पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। दीप नारायण सिंह। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो आंसर हो जाएगा ये 29। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सी न्यायमूर्ति एडवर्ड मेनार्ड डेस्चेम्स सेमियर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी किस तारीख को अस्तित्व में आया। तो आंसर हो जाएगा सी 1 अप्रैल 1946। बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। श्री राजेंद्र धारी सिन्हा। वर्ण रत्नाकर किस भाषा की पहली लिखित रचना है। मैथिली। गया में पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए अश्विन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा सी दोनों। उत्तर पूर्व में स्थित कार्बो आंग्लोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था 600 से 570 मिलियन वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। तो आंसर हो जाएगा हिमाद्री पर्वतमाला। लघु हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला के मध्य स्थित है। तो आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन क्षेत्र का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा डी लद्दाख का पठार। भारत में भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है।
तो आंसर हो जाएगा सी, पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। निम्नलिखित राज्यों को उनकी सबसे ऊंची चोटियों के साथ सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केरल, अनायमुड़ी, नागालैंड, सारामती, उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु, दोडाबेता। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। निम्नलिखित घाटियों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, मरखा घाटी, जम्मू और नागालैंड, जुकू घाटी, नागालैंड। यहाँ पर नागालैंड नहीं होगा, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर होगा। ये जो है गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो मरखा घाटी जो है जम्मू और कश्मीर में होगा, ये लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युमथांग घाटी सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ के नियंत्रण और चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन इकाई। निम्नलिखित में कौन से क्लाउड्स मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स के रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, नेक्रियस क्लाउड। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो आंसर हो जाएगा ये, यूरोप। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को शिपिंग मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो आंसर हो जाएगा डी, विजिंझाम बंदरगाह। मोरेन डैम्ड और आइस डैम शब्द हाल ही में खबरों में थे, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्लेशियर झील। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारत। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही मिलान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में सिप्री के 2023 में सैन्य व्यय के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में देशों पर विचार करना है। उपयुक्त देशों को 2023 में सैन्य व्यय के आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फिर सऊदी अरब। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग खबर में था, यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया। स्मार्ट का उद्देश्य नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रही मल्टी वेक्टर विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। 5 मध्य एशियाई गणराज्यों को विदेश नीति के अभिन्न अंग के रूप में बहु वेक्टर विदेश सिद्धांत है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने एकीकृत भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ जो है साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ नामीबिया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में रेड कोलंबस बंदरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है? तो केवल 2, रेड कोलंबस बंदरों के अंगूठे नहीं होते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली।
सोलोमन द्वीप समूह के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, जेरेमिया मानेले। हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। यह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक श्रेणी से संबंधित है। यह भारत में कलवरी श्रेणी के बराबर है। हाल ही में वायुसेना प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नागेश कपूर। निम्नलिखित में से किस व्यापार संघ ने स्टार्टअप्स के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया? भारतीय उद्योग परिसंघ। ओरेंगुटेन कूटनीति रणनीति निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ये, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्लेचिली घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, कौन सा इसमें सही है? तो सी, केवल 2। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। 141 हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 148 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। और 150 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।